हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड ज्ञान विद अशोक में आपका फिर से आज एक नई वीडियो में स्वागत है। हम जो वीडियोस लेके आ रहे हैं वो सीरियल वाइज लेके आ रहे हैं, सीरीज के हिसाब से। हमें ट्रेडिंग के दौरान किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन सब बातों को ध्यान रखते हुए स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। जिसने भी चैनल लाइक फॉलो नहीं किया है वो चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे छूट ना जाए। और इस चैनल पे आप शुरू से लेके एंड तक ट्रेडिंग को किस तरीके से करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, सबकी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ITM, ATM और OTM क्या होता है। ITM क्या होता है, ATM क्या होता है, OTM क्या होता है, और हम किस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करें कि हमें अच्छा प्रीमियम मिल सके। देखिए, ट्रेड करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप जानते भी हैं। ट्रेड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे, बाई करेंगे, ये स्टॉक में कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है? बिग अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। इसलिए हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। कहाँ करते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अब फ्यूचर ऑप्शन में हम कहाँ पे ट्रेड करते हैं? इंडेक्स में। अब इंडेक्स में क्या होता है? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ठीक है, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, सेंसेक्स, बैंक एक्स, इनमें हम ट्रेड करते हैं। इनमें क्या होता है कि हम एक सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कम से कम अमाउंट में भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इनमें हमें ट्रेड तो करनी है, लेकिन किस तरीके से करें? एट द मनी में करें, इन द मनी में करें, या आउट ऑफ द मनी में करें? ये क्वेश्चन सभी के माइंड में रहता है। जो बिगिनर्स होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि हम ट्रेड को किस तरीके से करें जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। अगर हमारा इंडेक्स 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो हमारा प्रीमियम भी कम से कम अच्छा मूव करे। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अगर इंडेक्स बैंक निफ्टी का, मिड कैप का, अगर ये इंडेक्स 100 पॉइंट मूव करता है तो हमारा प्रीमियम कितने पॉइंट मूव करेगा? उसी के टॉपिक से रिलेटेड आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ITM, ATM और OTM हम इनमें बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो ये लिख लीजिए आप, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो सबसे हम पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज 15 का, और एक्सपायरी होती है इसकी वेडनेसडे की। वेडनेसडे की एक्सपायरी, ठीक है, इसकी एक्सपायरी कब होती है? वेडनेसडे की। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। इसका लॉट कितने का होता है? 25 का। कितने का होता है? 25 का। लॉट साइज जो है अभी चेंज हुए हैं, वो लॉट साइज 25 का होता है। इसकी एक्सपायरी होती है एवरी थर्सडे को। एवरी थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। अब हम बात करेंगे फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी में कितने का होता है? आपको जानते होंगे, फिर निफ्टी में भी आप काम करते हैं, तो फिर निफ्टी में होता है 40 का, और इसकी एक्सपायरी कब होती है? ट्यूसडे। इसकी एक्सपायरी कब होती है? ट्यूसडे की। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स में कितने का होता है? 10 का होता है, और जो इसकी एक्सपायरी होती है क्या होती है? फ्राइडे की होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। इसमें कितना होता है? 75 क्वांटिटी इसकी क्या होती है? मंडे एक्सपायरी होती है, ठीक है। और बैंक एक्स, इसमें कितना होता है? 10 का होता है। इसकी एक्सपायरी क्या होती है? मंडे की होती है।
15, ठीक है, सॉरी वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, इसकी भी 15 की होती है और इसकी एक्सपायरी क्या होती है, मंडे की। अब ये हो गया हमारा इंडेक्स, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग। अब आपकी समझ में आया होगा कि इंडेक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग हम इनमें सेल और बाई कर सकते हैं। सेल और बाई, बाई करने के लिए आप एक छोटे से अमाउंट में कर सकते हैं, सेल के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, सेलिंग के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम एक नई वीडियो लेके आएंगे कभी। अभी हम सिर्फ बायर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं जो कि सेल में पुट और कॉल को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आया होगा। लॉट साइज मैंने आपको समझा दिया, निफ्टी 50 में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप में, बैंक एक्स में, ये होते हैं हमारे इंडेक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इंडेक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग सब करना तो चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि हम किस तरीके से ट्रेड करें कि हमारा प्रीमियम अच्छा ग्रो हो। जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी है, ये है एग्जांपल, बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट का मूव करता है, मूव पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स का मूव करता है, 100 पॉइंट्स का, तो हमारा, जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि बैंक निफ्टी कहां पे सस्टेन कर रहा है, ये उसका एटीएम है, क्या है, एटीएम। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो इसमें हमारे कितने पॉइंट का मूव आना चाहिए, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज ये वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। आप देखते हैं बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का मूव आ गया, 250 पॉइंट का, 1700 पॉइंट का, 2000 पॉइंट का, लेकिन हम किस स्ट्राइक प्राइस पे काम करें वो भी मेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्ट्राइक प्राइस को लेके कंफ्यूज हैं, अगर समझ में नहीं आता है, तो स्ट्राइक प्राइस के लिए आप NSE ऑप्शन चेन पे जा सकते हैं, जहां पे आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी ट्रेड करते हैं, जिस भी ऐप में करते हैं, उनका खुद का ऑप्शन चेन भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको NSE ऑप्शन चेन, यहां पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ग्राफ बना होता है, देखिए, ठीक है। ये तो होगा कॉल, ये होगा पुट। जितना भी क्रीम टाइप का होगा, क्रीमी होगा, ठीक है, येलो होगा, वो होगा इन द मनी, और जो व्हाइट होगा वो होगा आउट ऑफ द मनी। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि हम इसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हम बात करते हैं एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कॉल साइड, कॉल साइड की बात कर रहे हैं अभी हम, ध्यान से समझिएगा। तो अगर यहाँ पे 49,000 हमारा क्या है, एट द मनी, ठीक है, 49,000 क्या है हमारा, एट द मनी, और 49,100 क्या होगा हमारा, आउट ऑफ द मनी, और 48,900 हमारा क्या होगा, इन द मनी। समझ में, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। इस तरीके से आइडेंटिफाई होता है कि हमें किस स्ट्राइक प्राइस पे वर्क करना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको समझ लीजिए। कॉल साइड आपकी समझ में आया, इन द मनी, एट द मनी, और ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी। इस तरीके से प्रीमियम होता है। जो हमारी आज मार्केट है वो यहाँ पर है, 49,000 एट द मनी पे है। अगर हम बात करें पुट साइड की, पुट साइड में क्या होगा, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। अब हम पुट साइड की बात करते हैं। एटीएम हमारा हमेशा सेम रहता है, ठीक है, एटीएम क्या रहता है हमारा, हमेशा सेम रहता है। एटीएम क्या रहता है हमारा, हमेशा सेम रहता है, लेकिन चेंज क्या होगा, देखिए यहां से गाड़ी जब कॉल साइड जा रही है, यानी कि हम प्लस में जा रहे हैं, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, 49,100, 49,100, ये क्या होगा, आउट ऑफ द मनी होगी, क्योंकि जो कवर करके जा चुकी है वो इन द मनी है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा एट द मनी है, तो उसके अंदर जो है ऊपर की साइड जाना है, तो क्या होगा, इन द मनी में जो उसके अंदर आ चुके हैं। अब आउट ऑफ द मनी जो आने वाले हैं, जैसे हमें 49,100 पे जाना है, आउट ऑफ द मनी हो गया कॉल साइड पर, ये 48,900 करके आ चुकी है, ये इन द मनी हो गया, ये हमारा एट द मनी हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ओटीएम क्या है,
ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ ओटीएम क्या है। 48,900 इसमें ओटीएम है और 49,100 इसमें एटीएम, ठीक है, आईटीएम सॉरी। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, और मार्केट वापस जाएगी, तो वापस जाने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा? 48,900 पे। तो ये आउट ऑफ द मनी है, यहाँ से वापस आके यहाँ पे आई है, यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, समझ गए? पहले मार्केट यहाँ थी, एट द मनी पे खड़ी है, आउट ऑफ द मनी पे, इन द मनी हो गया, एट द मनी हो गया, आउट ऑफ द मनी ये हो गया। यहाँ आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है हमारा, बहुत सारे इसमें प्रोग्रामिंग होती है, बहुत सारी स्ट्राइक में बहुत सारी सिस्टमैटिक चीजें होती हैं, जैसे थीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, इनके बारे में मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। ग्रीस के बारे में एक वीडियो में आप लोगों को दूंगा बना के, जिसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से ग्रीक्स काम करते हैं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ एट द मनी क्या होता है। एट द मनी जो होता है वो हमेशा 0.5 होता है, ठीक है, 0.5 होता है। अगर बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव कर रही है गुना 0.5, ठीक है, तो कितना होगा? 50 पॉइंट का मूव मिलेगा। कितने पॉइंट का मूव मिलेगा? 50 पॉइंट का मूव मिलेगा। अब इसी से इन द मनी में है, तो अगर इन द मनी में होगी तो 0.6 हो जाएगा, तो 60 पॉइंट का मूव मिलेगा, 60 का, ठीक है। और इसी तरीके से उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे इन द मनी में, तो 70 पॉइंट का मूव मिलेगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस डेल्टा थीटा गामा काफी मैटर करते हैं, जिनके बारे में मैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, के बारे में आप आगे भी आपको मैं ग्रीस की वीडियो लेके आऊंगा, जो आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बना के दूंगा वीडियो, ठीक है। तो एट द मनी आपकी समझ में आई होगी कि एट द मनी हमेशा 0.5 पे होता है, ठीक है, चाहे वो पुट का हो चाहे वो कॉल का हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको किस तरीके से करें। देखिए, मैं आपसे यही करूंगा कि ऑलवेज ट्रेड एटीएम आईटीएम, हमेशा एट द मनी इन द मनी में ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि एट द मनी का प्रीमियम अच्छा होगा, इन द मनी का उससे अच्छा होगा। अगर मैं बात करूं एक्सपायरी डे पे आप ओटीएम में जाइए, 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स, ये सिर्फ एक्सपायरी पे आप इसमें वर्क कीजिए, वो भी मिनिमम क्वांटिटी से कीजिए, क्योंकि इसमें ग्रीस का बहुत बड़ा फंडा होता है। वो आपको जब वीडियो आएगी तो समझ में आएगा, डेल्टा क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत सारी चीजें होती हैं, आप समझदार हैं, ठीक है, तो सारी चीजें एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती। आज का मेरा मुद्दा और टॉपिक था कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, किस तरीके से हम इस पे काम करते हैं और कैसे हम इसमें अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। आप एट द मनी में काम कीजिए, इन द मनी में काम कीजिए, 100-200 पॉइंट इन द मनी में कीजिए या एट द मनी में कीजिए, ठीक है। ज्यादा इन द मनी में भी काम आपको नहीं करना है। जैसे 49,000 का चल रहा है, 48,900 48,800 इन द मनी तक जाइए आप, ठीक है। और अगर एक्सपायरी है, वेडनेसडे की एक्सपायरी है, तो वेडनेसडे की एक्सपायरी वाले दिन आप 49,200 49,100 की ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी पे आप ओटीएम में जा सकते हैं। एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम का जो प्रीमियम बढ़ता है वो एटीएम का भी और इन द मनी का भी नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। उसके पीछे भी काफी लॉजिक होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो क्वेश्चन होता है एट द मनी, इन द मनी और वो, ठीक है, आउट ऑफ द मनी का आज कंप्लीट हो गया होगा सिलेबस, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप डेली वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रेडिंग कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि ट्रेडिंग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सीख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। मैंने बता दिया, मेरे बताने से काम नहीं चलेगा, आपको बातें समझ में आनी चाहिए, कि पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मेरा मुद्दा यही रहता है, मेरा बेस यही रहता है, मेरी नॉलेज यही एक्सप्लेन करती है आपको कि आपको हर सारी बातें सारी चीजें समझ में आए, ठीक है, समझ में आए, इसी के लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। और अगर आपने चैनल फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में काफी मतलब जीरो से और एडवांस तक के सारी आपको नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। वो नॉलेज ना छूट जाए, इसके लिए आप चैनल को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो
अंधकार में हैं, जो ट्रेडिंग करके लॉस खा चुके हैं, जिनकी समझ में कुछ नहीं आया, जो गलत लोगों के साथ मिल गए या गलत लोगों की गाइडलाइंस लेने की वजह से उनको लॉस हो गया। मेरा बेस ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि चलो ठीक है मैं आपको टेलीग्राम में टिप्स दूं, मैं कोई भी किसी प्रकार की टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के आपके फायदे क्या होंगे कि सैटरडे संडे मैं आपको वहाँ पे क्लास प्रोवाइड करूंगा। सैटरडे संडे में आपको वहाँ पे सिखाऊंगा, मार्केट एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, मार्केट की सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे प्रीमियम के बारे में बताऊंगा, मार्केट के गैप अप गैप डाउन के बारे में बताऊंगा, मार्केट की कैंडल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं कैंडल्स के ऊपर भी, ठीक है, वीडियो लेके आने वाला हूँ। मतलब मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक्स पे रिलेटेड, बैंक निफ्टी पे रिलेटेड, निफ्टी पे रिलेटेड, ठीक है, सारी वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ट्रेड ज्ञान विद अशोक।